ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 34 का श्रवण किया था, जिसमें यह बताया गया था कि योगी पुरुष ही, ज्ञानी व्यक्ति ही शिष्य को अच्छी प्रकार ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। केवल अनुभवी गुरु भी अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं दे सकता, और न केवल शास्त्रों को जानने वाला ही अच्छी प्रकार से ज्ञान दे सकता है, बल्कि अनुभवी और शास्त्रज्ञ ऐसा ज्ञानी ही अपने शिष्य को अच्छी प्रकार का दिव्य ज्ञान दे सकता है। तो आज हम श्लोक संख्या 35 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तुम फिर इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि उस समय क्या होगा, तुम संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से अपने में देखोगे और उसके बाद इन सब प्राणियों को मुझ में अर्थात परमात्मा में देखोगे। तो आइए श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अब देखिए, यत का मतलब जिसे, ज्ञात्वा जानकर, यत ज्ञात्वा जिसे जानकर, नहीं कभी नहीं, पुनः फिर से, मोहम मोह को, एवं इस प्रकार से यास्यसि प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम इसे अच्छी प्रकार से जान लोगे तो फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं करोगे, तुम मोहग्रस्त नहीं हुओगे। पांडव, हे पांडव पुत्र, ये जिसके कारण भूतानी जीवों को, ये जिसके कारण या जिससे जीवों को अशेषेण समस्त दृक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, आत्मनि परमात्मा में, अथ और अन्य मई मुझ में, कह रहे और उसके बाद मुझ में, अपने आप में अर्थात इस संपूर्ण जगत में, और इस संपूर्ण जगत में देखने के बाद आप मुझ में इन्हें देखोगे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो तुम पुनः कभी भी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा कृष्ण तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं और वह सारे अंश मेरे हैं। ये कब देख पाओगे, जब आप मोह को छोड़ दोगे तो तब आप यह सारा समझ पाओगे। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान होने पर फिर दोबारा से मोह नहीं होता है, और जो मोह है वो वास्तव में क्या है, मोह की सत्ता है ही नहीं। जो मोह है ना, वो वास्तव में मोह की सत्ता नहीं है। लेकिन तत्व ज्ञान तो एक बार ही होता है और वह सदा के लिए हो जाता है। तत्व ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, तो यहाँ निरंतर क्या है, दिन से भी विलक्षण प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसे ही जिसने तत्व ज्ञान रूप प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे ही तत्व ज्ञान रूप जो सूर्य है ना, सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं है। सूर्य हमेशा प्रकाश में रहता है, उसमें कभी भी मोह रूप अंधकार प्रवेश हुआ ही नहीं है, नहीं होगा और नहीं हो सकता है। यह मोह तो क्या है, मोह की जो सत्ता है वह जीव की दृष्टि में है,
परमात्मा की दृष्टि में मोह नहीं है। किसकी सत्ता में है ये मोह की सत्ता किस में है? जीव की दृष्टि में है। भाई परमात्मा के अंतर्गत हम सब जीव हैं और जीव के अंतर्गत ये सारा जगत है। हम सब किसके अंतर्गत हैं? परमात्मा के। और जीव के अंतर्गत क्या है? जीव के अंतर्गत यह सारा जगत है। इसलिए साधक क्या करता है? पहले जगत को अपने में देखता है। सबसे पहले साधक जगत को अपने में देखता है और जगत को जब वो अपने में देखता है तो वहाँ अहम की सत्ता रहती है। किसकी सत्ता रहती? अहम की। जब अहम की सत्ता है तो वह क्या है? मोह की सत्ता है। लेकिन जब सूक्ष्म ये अहम मर जाता है, अहम क्या है? जन्म मरण देने वाला नहीं है, लेकिन ये मतभेद कराने वाला है। दार्शनिक मतभेद। कौन? अहम जो हम महसूस करते हैं वह दार्शनिक मतभेद कराता है। अपने को परमात्मा में जब हम देखते हैं तो हमारा अहम का नाश हो जाता है। जब हम अपने आप को परमात्मा में देखते हैं तो हमारे अहम का नाश हो जाता है। फिर क्या होता है? उस सत्ता मात्र के, जो परम अलौकिक सत्ता है, उस परम अलौकिक, उस चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ आज श्री कृष्ण ने यह समझाया। अब हम कल श्लोक संख्या 36 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।